हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग खोरठा भाषा और साहित्य के संबंध में जानेंगे, उसके सामान्य परिचय के संबंध में जानेंगे, है ना। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि ये जो मेरा चैनल है डेली प्रैक्टिस, ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, हैं, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए ये खोरठा भाषा का जो पहला क्लास है, इसके बाद यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे खोरठा को धीरे धीरे हिंदी की तरह वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, इस तरह से उसके पूरे व्याकरण को समझेंगे और फिर साहित्य, विभिन्न साहित्य और साहित्यकारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। खोरठा को हम लोग बेसिक रूप से समझने का कोशिश करेंगे ताकि जो भी परीक्षा में आए, चाहे वो आकलन में आए खोरठा या जेटेट में आए खोरठा या अन्य किसी परीक्षा में आए खोरठा, तो उसको हम लोग ठीक ढंग से उसका हल कर सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, झारखंड एक बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। झारखंड जो है, झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाएं, ठीक है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे बहुत प्रजाति के लोग भी रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, यहाँ की संस्कृति भी अलग अलग है ना। तो हम लोग विभिन्न संस्कृति में विभिन्न जातियों और उन जातियों में बहुत भाषिक जो लोग हैं उनकी भाषाएं क्या क्या है ना, उन सब के क्षेत्रों को जानते हुए हम लोग विशेषकर खोरठा भाषा को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, झारखंड में मुख्यतः 3 प्रजाति के लोग निवास करते हैं। कितनी प्रजाति के लोग निवास करते हैं? 3 प्रजाति के, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉयड, द्रविड़ एवं आर्य, ठीक है। ये 3 प्रजाति के लोग जो है झारखंड में मुख्यतः निवास करते हैं। अब ये ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं, ये मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया, यही मुख्य रूप से हैं। और द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, कुड़ुक, है ना, जिसको हम लोग उराव लोग जो भाषा बोलते हैं कुड़ुक, और फिर माल्टो, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। आर्य परिवार की जो भाषा है वो है सदानी, ठीक है। सदानी में कौन कौन आता है भाषा, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। हमारे खोरठा में जो है सबसे ज़्यादा कुड़ुक भाषा का शब्द भी शामिल किया गया है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब सदानी जो है, भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा सदानी है, वो पड़ा है सदान शब्द से, सदान से सदानी बना है, ठीक है। सदान का अर्थ क्या होता है? सदान वे लोग हैं जो गैर जनजातीय लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है, लगभग 32 प्रकार की। तो ये जो सदान है ये जनजातीय नहीं है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी हैं जो बहुत वर्षों से हमारे झारखंड में बसे हुए हैं, रहते हैं, है ना। तो गैर जनजातीय मूलवासी समुदाय को सदान कहा जाता है। और सदान लोग जो भाषा बोलते हैं, यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उसे हम सदानी कहते हैं। अब देखिए उसमें से कौन कौन सी भाषाएं आती है, ठीक है। तो सदानी भाषाएं जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच जो है संपर्क भाषा का काम करती है ना। जनजातीय लोग भी कुछ बोलते हैं, जैसे जनजातीय लोग के साथ भी संपर्क होता है हमारा ये भाषा, है ना। और जब किसी सदानी के साथ मिलते हैं तो ये लोग भी इसी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 4 प्रकार की सदानी भाषा है। सदानी भाषाएं कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया, ठीक है। 4 प्रकार, ये सब आप लोग याद करते जाइएगा। सदानी भाषाएं कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया। खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडल, हम लोग चूँकि खोरठा के बारे जान रहे हैं, हम जानना है और उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग खोरठा को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो खोरठा भाषा जो है झारखंड के मुख्यतः 3 प्रमंडल में पाया जाता है। कौन कौन प्रमंडल में? उत्तरी छोटा नागपुर, संताल परगना और पलामू प्रमंडल, ठीक है।
और इनके सभी जिलों की जो जनभाषा है यह खोरठा ही है। ठीक है, यानी तीनों प्रमंडलों के कुल 16 जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है। तीनों प्रमंडलों के कुल 16 जिलों में जो है खोरठा भाषा बोली जाती है। अब देखिए हम लोग विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों को जानेंगे। उत्तरी छोटानागपुर में जो है जैसे रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो और धनबाद, यहाँ पे मुख्य रूप से खोरठा बोला जाता है। इन जिलों में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के इन जिलों में खोरठा बोला जाता है। इसी तरह संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्र में जो है वहाँ के दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा एवं साहेबगंज आदि जिलों में खोरठा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पलामू प्रमंडल में हम लोग मुख्यतः गढ़वा, पलामू एवं लातेहार इन जिलों में जो है खोरठा बोला जाता है। हाँ, अलग बात है कि कुछ कुछ जिलों में किसी अन्य भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। अब झारखंड में जो विभिन्न भाषाएं हैं उसमें से द्वितीय भाषा का दर्जा किन किन भाषाओं को मिला हुआ, किन किन क्षेत्रीय भाषाओं या जनजातीय भाषाओं को मिला हुआ है, उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं। मुंडारी, संताली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे झारखंड में जो है इन सबको जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। देखिए खोरठा भी एक तरह का नहीं है, खोरठा भी विभिन्न प्रकार का है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप का थोड़ा सा उनके वाक्य में चेंजिंग होता है। जैसे इधर हम लोग जब जाएंगे पटवार के उस टाइप में तो हम लोग कहते हैं ना की कर हैं, और इस साइड हम लोग गोला तरफ किना कर हैं। तो ये सब जो भाषा जो की कर हैं या किना कर हैं, है ना, की करो ही, की कर रहल ही, तो ये जो भाषा अलग अलग विभिन्न स्तर का अलग अलग है। तो हम लोग जानेंगे कि खोरठा भाषा का कितना क्षेत्रीय भेद है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। कितने क्षेत्रीय भेद हैं? 6 गो। कौन कौन है? सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया जिसको हजारबगिया भी बोलते हैं, यानी हजारीबाग तरफ की भाषा है, और संथाल परगनिया जो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कुल जो है 6 क्षेत्रीय भेद है। कौन कौन, फिर से देख लीजिए, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया या हजारबगिया एवं संथाल परगनिया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को बांटा गया है और इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है खोरठा भाषा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी सब सेम ही होता है। लेकिन उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन, चूँकि वहाँ दूसरी भाषा का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उसका जो उच्चारण होगा इसमें अंतर पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिखरिया, कि सिखरिया किन क्षेत्रों में बोला जाता है ना। सिखरिया जो खोरठा है वो किन क्षेत्रों में बोला जाता है और उसमें क्या क्या माने चेंजिंग है। देखिए सिखरिया जो क्षेत्र है, सिखरिया का जो क्षेत्र है, सिखरिया जो खोरठा बोलता है, वो बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास, चंदन कियारी, बोकारो और जेना मोड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में है, बंगाल का सीमा उधर पकड़ लेता है, उधर से लेकर के पेटरवार का मध्य, पेटरवार नहीं लेना है, पेटरवार से बीच और उधर बंगाल का वो एरिया, जैसे चास, चंदन कियारी, बोकारो, जेना मोड़ का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, सिखरिया के क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें जो है सिखरिया में बांग्ला का शब्द मिक्स रहता है, माने कुछ बांग्ला उच्चारण होता है उन शब्दों में, है ना, यानी बांग्ला का शब्द जो है सिखरिया में पाया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक शब्द की बहुवचन बोधक शब्द, है ना, जैसे जब हम लोग सवाल करते हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो वहाँ पे सिखरिया लोग जो बोलता है वो लोग की बोलता है, की कर रहे हैं, है ना। तो ये सिखरिया क्षेत्र में की हो गया, जब क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, की कर रहे, की कर रहा है ना। और यदि बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय हो गया, यानी लास्ट में जो हम लोग प्रत्यय मिलाते हैं बहुवचन बनाने के लिए, तो उसके पीछे में हम लोग गुला, छगरी गुला की कर रहे थे, है ना, या गुलिन, गुलैन, इस सब का प्रयोग जो है किया जाता है सिखरिया में। सिखरिया क्षेत्र समझ गए।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोलवारी, देखिए गोलवारी जो गोला वाला क्षेत्र है, यानी पेटरवार से इधर, पेटरवार से गोला वाला क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गोला का जितना पूरा गोला प्रखंड का जो क्षेत्र है, रामगढ़ जिले का गोला प्रखंड है ये, है ना। अन्य जिले के लोग समझ ले कि गोलवारी गोला जो प्रखंड है ये रामगढ़ जिले का प्रखंड है। जो पेटरवार प्रखंड से आगे बढ़ने के बाद, है ना, गोला का पूरा प्रखंड में ये गोलवारी भाषा बोला जाता है। ये भी एक खोरठा है। और गोलवारी भाषा में जब हम लोग सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उसमें वाक्य निकलता है हम लोग का, जैसे सिखरिया में हम लोग पूछ रहे थे ना कि कर रहे किना कर रहे, जैसे गोला का हम भी है इसलिए यहाँ का जान रहे हैं, किना कर रहे हैं, किना करे लागल हैं। और यही वाला यदि उधर रहेगा पेटरवार तरफ का, या पेटरवार से उधर मध्य इलाका में, तो बोले की कर रहा है ना। तो ये सवाल जब प्रश्नवाचक में आता है तो ये जो सेंटेंस में जो हल्का चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं, की या कीना, है ना, या फिर और भी जैसे बहुवचन बनाने के लिए उसका प्रत्यय में गुलीन गुलैन का प्रयोग करते हैं, है ना, कि छगरी गुलैन या बकरी गुलैन जो बोलते हैं, या गिदर गीला, उधर बोलता है गिदर गीला, हम लोग बोलते हैं छुआ गिलिन, है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो ये गोलवारी भाषा में इस तरह का अंतर पाया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे यहाँ पे मोय, मय को बोलते हैं मोय, है ना, तथा सहायक क्रिया आहे, है ना, हमारे पास ई समानता आहे, माने ये समान है नहीं बोल करके हम लोग बोलते हैं कि ईटा हमारे पास आहे, है ना, ईटा तोर पास आओ, तो आहे आओ ये जो है के जगह में हम लोग प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रामगढ़िया। ये रामगढ़िया वाला खोरठा कैसा है इसको देखते हैं। ये इसका क्षेत्र कहाँ से, तो जब हम गोला से लेकर के समस्त पतरातू प्रखंड की ओर जब आगे बढ़ेंगे, है ना, रामगढ़ जिले में ही उधर जब आगे पतरातू प्रखंड की ओर जाएंगे और समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र जो बोलता है, तो ये रामगढ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? रामगढ़िया। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय ऐन वैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे का यहाँ पे अब प्रयोग किया गया। पेटरवार तरफ प्रश्न में पूछता था की कर रहे हैं, गोला तरफ आ गया किना कर रहे हैं। अब यहाँ रामगढ़िया में जब आ गए हम लोग रामगढ़ क्षेत्र में, तो का कर रहे हैं, है ना, क्या बोलता है, का कर रहा है। तो ये जो चेंजिंग है प्रश्नवाचक शब्दों को ही लिया गया, एक ही उदाहरण लिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर बहुवचन बोधक शब्द का प्रत्यय में क्या कैसे बनाता है, ऐन और वैन लगा करके, है ना, छगरियन, गरवैन, अल्थुन, है। तो इस तरह से वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये रामगढ़िया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा देशवाली। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है पतरातू प्रखंड का पश्चिमी सीमा से लेकर के एकदम गढ़वा जिले तक। देखिए गढ़वा जो पलामू प्रमंडल पड़ता है ना, यानी पलामू प्रमंडल का जो भाषा है वो देशवाली खोरठा है। एक भाई फोन भी हमको फोन जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे पलामू के थे, वो पूछ रहे थे सर हम लोग का मगही भोजपुरी हटा दिया है तो खोरठा लिया जाए। संभवतः आपको खोरठा दिया जा सकता है। ये जो देशवाली भाषा है यानी देशवाली खोरठा जो है, अलग भाषा नहीं, ये देशवाली जो खोरठा है वो आपके क्षेत्र में बोला जाता है, यानी पलामू क्षेत्र में बोला जाता है। इसलिए आपको वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा खोरठा चुनने के लिए मौका मिल सकता है। ठीक है, अब देशवाली को खेरवारी भी कहा जाता है और खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है ना। खेरवारी या देशवाली एक ही चीज़ है। इसमें मगही एवं भोजपुरी शब्द का प्रभाव पाया जाता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें भोजपुरी और मगही का शब्द जो है घुला मिला रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, लेकिन उन शब्दों को इसमें मिश्रित किया जाता है और उसको मिश्रित करके बोलता है। ठीक है, जो लगता है कि यह भोजपुरी बोल रहा है या खोरठा बोल रहा है, लेकिन मिक्स रहता है वहाँ पे। ये देशवाली हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगला खोरठा क्षेत्र पार नदिया। ये पार नदिया क्या है भाई? तो इसके अंतर्गत जो है हजारीबाग एवं चतरा जिला आता है। हजारीबाग और चतरा जिले का जो क्षेत्र आता है उसको पार नदिया बोलते हैं, है ना, यानी नदिया के पार। और इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है। नदिया के पार इसलिए ये दामोदर नदी के उस पार का जो है भाषा है,
ठीक है। इसमें भी मगही भाषा का प्रभाव रहता है, ये पार नदियाँ में भी। इसको हजरबगिया भी कहा जाता है, क्या कि हजारीबाग क्षेत्र में पाया गया तो हजरबगिया, रामगढ़ क्षेत्र में पाया गया रामगढ़िया, गोला क्षेत्र में पाया गया तो गोलवारी हो गया, समझे। और देशवाली जो पाया गया वो आपका पलामू प्रमंडल में पाया जाता। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इससे सवाल आएगा कि देशवाली किन क्षेत्रों में बोला जाता है, पार नदिया किन क्षेत्रों में बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे संथाल परगनिया क्षेत्र। तो संथाल परगनिया जो खोरठा है ये संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है ना, बोला जाता है। और इन सभी जिले का क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत जो है ये संथाल परगनिया आता है। इसमें किसका प्रभाव ज़्यादा होता है, मैथिली का और अंगिका का। इसमें मैथिली और अंगिका इन दोनों जो है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव ये संथाल परगनिया खोरठा में पड़ता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एक खोरठा के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, एके झा एवं कृष्णचंद्र दास आला का मानना है कि खोरठा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। मतलब कि ये बहुत प्राचीन भाषा है, आज की भाषा नहीं है। ये खोरठा जो है सिंधु सभ्यता से ही आया है उस समय, है ना। यानी जब सिंधु सभ्यता जो थी 1750 ईस्वी, उस समय से है ये। 1700 ईस्वी से ही समझिए ये खोरठा है ना। शिवदयाल सिंह क्या कहते हैं, शिवदयाल सिंह शिवदीप, इनका उपनाम है शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र जो है 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। इतने एरिया में जो है खोरठा का फैलाव है। एके झा के अनुसार खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी से हुई है। एके झा जी कहते हैं कि खोरठा शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो खरोष्ठी से हुआ है, ठीक है। आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि यह अपभ्रंश से विकसित हुई है और खोरठा भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुई है। देखिए, आधुनिक भाषा उत्पत्ति के संबंध में विद्वान लोग क्या कहता है कि ये अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है और खोरठा भाषा की उत्पत्ति जो है मागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। देखिए, विशेषकर एके झा और कृष्णचंद्र दास आला जी कहते हैं कि ये जो खोरठा भाषा है, ठीक है, खोरठा भाषा प्रकृति से यानी प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति के विभिन्न जो जैसे बादल गरज रहा है या हवा चल रही है सरसर हर है ना, तो ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण हम लोग खोरठा में करते हैं। इसलिए इनका मानना है कि ये प्राकृत जो भाषा है उसी से ये लिया गया है जो प्रकृति पर आधारित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में खोरठा देवनागरी में लिखी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो खोरठा लिखते हैं, है ना, वो देवनागरी में ही लिखते हैं। खोरठा की अपनी कोई लिपि नहीं है। झारखंड में कुछ ऐसी जनजातीय भाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं जिनकी अपनी लिपि है, जैसे संताली जो है ओल चिकी में लिखा जाता है। संताली भाषा जो है किस में लिखा जाता है, ओल चिकी में। हो बराक चिती में और कुड़ुक तोलोंग सिकी लिपि में लिखा जाता है। तो ये था महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो खोरठा भाषा और उसका सामान्य परिचय हम लोगों ने आज जाना, ठीक है। आगू दिन हमें पढ़ब खोरठा कर वर्णमाला, कैसे ओकर उपयोग करल जाए, कैसे शब्द कर उपयोग करल जाए, कहाँ कहाँ कौन वर्णमाला के उपयोग नहीं भेवे है, कौन वर्णमाला के उपयोग हेवे है, ये सब के बारे हम जानब। तो बनल रहा हमारे यूट्यूब चैनल में खोरठा कर आप रेगुलर पढ़ाई चलतन। और जे कोई बंधुगण यदि हमारे यूट्यूब में नहीं जुड़े पाला है वो जुड़ी जाए, बहुत जल्द जुड़वाए, है ना, ताकि जे है हम विशेषकर चूँकि हम बोले एक खोरठा गोलवारी वाला हम गोला गला जोन भाई, ठीक है। तो सब कोई जुड़ा और एक फायदा उठावा। ज़्यादा फीस नहीं रखल गए, मात्र तो इनके 1,000 टका लागतन, कते 1,000 टका,
हमें टाका कहे, टाका बंगाल के रुपया कहल जाए, ठीक है, लेकिन हमें खोरठा गोलवारी लोग रुपया के टाका कहे। तो 1000 टाका मात्र रजिस्ट्रेशन भर जत, जब तक परीक्षा ना आवे तो पढ़त रहा और एक लाभ उठावत रहा है। तो ये पैसा भेजे खातिर तो इनके ई नंबर में 8873024960 ई जो नंबर है एक में फ़ोन पे चलान, ठीक है। तो फ़ोन पे में तो पैसा भेजी के हमसे कांटेक्ट इसी नंबर में करके जोड़ देवन ग्रुप में और लगातार पढ़ते रहा। सब विषय के पढ़ाए जाहन, लाइव भी क्लास चलहन, तो इनके रिकॉर्डिंग भी मिलतन, तो इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू भी पढ़ सका है। बहुत सारा व्यवस्था हन, है ना। तो इनके नोट्स भी प्रोवाइड कराल जाता, मंथली टेस्ट हवन, क्या बोल दियो, बहुत जुड़ा पहले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, और लाइव क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में, है ना, लगातार पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।